मनस्वी, ये लो तुम अपनी फाइल। नहीं मम्मी जी, इस फाइल पर जितना मेरा हक है उतना ही भूमिका का भी है। और मम्मी जी, ये हम 3 बहुओं का हक है। इसे मैं अकेले कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? मनस्वी, तुम्हारे इस फैसले से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन मैं भूमिका को इसके लायक नहीं समझती। क्यों नहीं माँ? आखिर भूमिका अर्जुन की पत्नी है। शकुंतला, भूमि तुम्हारी बहू है। मॉम, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग भूमिका को क्या समझते हैं। हकीकत तो ये है कि वो इस घर की बहू है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस फैसले में मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं हैं। मम्मी जी, आपको भूमिका से क्या प्रॉब्लम है? भूमिका घर के संस्कारों को जानती है। मैं मानती हूँ कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे सब मालूम है। आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि मेरे घर वाले भूमिका की वजह से मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रही शकुंतला, तुम्हें समझा रहे हैं। तुम भी इज्जत को छोड़ दो। हाँ मम्मी जी, और परिवार का भला किसमें है, ये हमने आप ही से सीखा है। आज भी मैं वही चाहती हूँ मनस्वी। अगर ये हिस्सा मैंने भूमिका को दे दिया तो हम सब हिस्सों में बट जाएंगे। मानसिंह भाई साहब को ये कभी मंजूर नहीं होगा, ये जानते हैं आप लोग। आपने बुलाया मिस्टर मानसिंह? सूरज, मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुंह से खुशहाल को वो खुशखबरी सुनाओ। अर्जुन की फैक्ट्री का एक्सपोर्ट ऑर्डर जो स्टॉप हो गया था, अब गोयनका ग्रुप की सॉफ्ट टच कंपनी को मिल गया है। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है युवराज। अब अर्जुन की फैक्ट्री में एक्सपोर्ट का माल भरा पड़ा है और उस अमेरिकन कंपनी ने वही एक्सपोर्ट ऑर्डर अर्जुन से लेकर हमें दे दिया। जीजा, तब तो ये सदमा अर्जुन को बहुत भारी पड़ सकता है। ये तो शुरुआत है खुशहाल। ऐसे कई सदमों के लिए सिद्धार्थ और उसके परिवार को तैयार रहना होगा। सिर्फ 3 महीने और बचे हैं सिद्धार्थ और उसके परिवार के हमारे हेरिटेज हाउस में। सिर्फ 3 महीने और खुशहाल। क्या बात है केशव? तुम फोन में बहुत टेंस साउंड कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हमने फैक्ट्री में करोड़ों का माल लोड किया हुआ है, उसका क्या करेंगे? सत्या भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन को हनीमून पर गए हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है और यहां पर ये सब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन को हम कैसे बताएंगे। नहीं केशव, अर्जुन को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन को ये बात आज पता चले या 10 दिन के बाद, क्या फर्क पड़ता है? केशव, सूरज की कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है, बल्कि काका साहब ने हमसे यह कॉन्ट्रैक्ट छीना है।
मैं समझ सकता हूँ भैया, पर फिलहाल हमें ये देखना है कि हम इस नुकसान को कैसे कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बल्कि इससे हमारी मार्केट की गुडविल पर बहुत असर पड़ने वाला है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, अगर हम इस नुकसान को कवर अप नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से हमें अर्जुन को इसे बताना पड़ेगा। नहीं केशव, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह बात अर्जुन को नहीं बताना चाहिए। अर्जुन की जिंदगी का ये सुहाना पल हमें उससे नहीं छीनना चाहिए। मैं समझता हूं कि अर्जुन के साथ अन्याय हो रहा है। बेशक मानसेन की उस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो हमारे अर्जुन के लिए अच्छी बात नहीं हुई। मानसेन, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आज भी तुमने अर्जुन के साथ वही किया जो सिद्धार्थ, कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूं, जिस दिन तुम और तुम्हारा ये सारा परिवार ये हेरिटेज हाउस छोड़कर चला जाएगा, उसी दिन ये सिलसिला अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे भी सिद्धार्थ, आज खुशी का दिन है, तो दूसरों की खुशी छीनकर अपनी खुशी मना रहे हैं आप। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप काका साहब। अपनी आवाज नीचे रखो, अगर एक बार और आवाज बढ़ाई ना तो क्या कर लोगे तुम? शक्ति, अक्ष, रिलैक्स। दुख पहुंचाए लोगों को, और जब इंसान को दुख पहुंचता है तो बहुत दर्द होता है, और फिर ये तो शक्ति है, क्या कर लेगा? गिरेबान पकड़ लेगा मेरा, जिस तरह अर्जुन ने पकड़ा था। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह मनस्वी ने बाकी के बहुओं के बीच हमारी गोइंकास की प्रॉपर्टी को बांट दिया है। लेकिन मनस्वी, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, गोइंकास की है। अगर तुमने वो प्रॉपर्टी हमें शराफत से नहीं लौटाई, तो वही प्रॉपर्टी तुम्हें हमें कोर्ट में सूद समेत लौटानी पड़ेगी। काका साहब, आप घर के सदस्यों के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग इस घर के सदस्य नहीं हो। ये हेरिटेज हाउस तुम लोगों का नहीं है। काका साहब, यही तो बदनसीबी है आपकी कि आप पापा जैसे व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। यही तो बदनसीबी है आपकी कि अर्जुन जैसा होनहार लड़का जिसे गोइंका ग्रुप के साथ काम करना चाहिए, वो गोइंका ग्रुप के बाहर काम कर रहा है। ये बदनसीबी है आपकी कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद आप खुश नहीं हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गोइंका परिवार का हर एक सदस्य अर्जुन के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा अर्जुन के साथ रहूंगा। और चाहे ये प्रोजेक्ट रहे या ना रहे, अर्जुन की फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। समझे आप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।